अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के MCQs सॉल्व करूंगा, एक्सरसाइज के जो MCQs है। तो आपने इस लेक्चर को गौर से देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। तो इसमें पहला MCQs है, 30 kg ऑब्जेक्ट इज सपोर्टेड फ्रॉम रोप। MCQs नंबर फर्स्ट, आपको कह रहे हैं कि इस तरह एक रस्सी है और इसके साथ हमने एक मास अटैच किया है। मास कितना है? 30 kg। सच दैट द टेंशन इन द रोप इज इक्वल टू इट्स वेट। और हमें बता रहे हैं कि इस रस्सी में जो आपकी टेंशन फोर्स है वो एग्जैक्टली किस चीज के बराबर है? वेट की। मतलब T इज इक्वल टू W। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डैश। तो आप मुझे बताओ कि वेट कितनी होगी। तो आपने सिंपल इसको बताना है कि हमें पता है कि W किस चीज के बराबर है? mg। मास आपके पास है 30 क्रॉस g आप सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे अगर आप पुट करोगे तो इससे आएगा 9.8, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 30 क्रॉस इशारिया जो है उसको जब आप खत्म करोगे तो नीचे किसके ऊपर डिवाइड करोगे? 10। तो ये एक सिफर इस सिफर के साथ कैंसल और 3 में इसको जरब जब आप दोगे तो 3 24 4 आपने लगा दिया है, 2 को आपने क्या कर दिया है? ऊपर आपने हासिल किया है। इसके बाद 3 9 27 27 2 29। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया 294 न्यूटन। इसका क्या है? आंसर है। अच्छा, इसके बाद है MCQs नंबर 2। फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg। आपके पास इस तरह एक बाल है, इस बाल का मास हमें दिया गया है 0.5 kg, ठीक है। और हमें कह रहे हैं कि फोर्स नीडेड, इसके ऊपर आप कितना फोर्स लगाओगे? F जो है वो क्या है? अननोन है। ताकि आप इसको एक्सेलरेट करो कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको कह रहे हैं कि एक बाल है, उसकी मास 0.5 kg है, उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हुई है। आप इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाओगे? आप हमें वो बताओ। तो आपने सिंपल इसको बताना है कि F इज इक्वल टू MA। M कितना है? 0.5 और A कितना है? 10। तो F इज इक्वल टू, यहां से इशारिया को रिमूव करो, 5 डिवाइडेड बाय 10 ज़रबे 10, 10 और 10 कैंसल। F इज इक्वल टू, इससे क्या आ रहा है? 5 न्यूटन। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। MCQ नंबर 3 हमें क्या कह रही है कि बाल A कोलाइड विद बाल B विच इज एट रेस्ट। आपके पास एक बाल है A और एक बाल है B। आपको कह रहे हैं कि ये जो A बाल है ये किसके साथ कोलाइड हो जाता है? B के साथ। कोलाइड का मतलब है टकराना, ये टकरा जाता है। आफ्टर द कोलिजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। जब ये दोनों आपस में कोलाइड हो जाते हैं तो इसमें कौन सी कंडीशन जो है वो पॉसिबल नहीं है? पहली कंडीशन है बाल A कम टू रेस्ट एंड बाल B स्टार्ट मूविंग। ये जब इसको हिट करती हैं खुद क्या हो जाती है? रेस्ट में हो जाती हैं और B को क्या करती है? मूव। ये पॉसिबल है। बोथ बाल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है कि दोनों बाल एक ही डायरेक्शन में चले जाए। बोथ बाल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी पॉसिबल है कि ये आगे चले जाए ये पीछे चले जाए। बोथ बाल्स आर एट रेस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बोथ बाल्स आर एट रेस्ट। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि दोनों बॉल्स किस में चले जाए? रेस्ट में चले जाए। इसके बाद MCQs नंबर 4, व्हाट इज द मास ऑफ कार दैट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो, व्हाट इज द मास ऑफ कार, हमसे क्या मांगा गया है? मास मांगा गया है किसका? कार का। दैट इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? ईस्ट। एंड मोमेंटम ऑफ 22,000 kg टुवर्ड्स वेस्ट। और इसकी मोमेंटम कितनी है? 22,000 kg है वेस्ट। आपसे क्या मांग रहे हैं? मास। तो आप मास कैसे फाइंड करोगे? देखो, आपको पता है P इज इक्वल टू mv।
साइड को v के ऊपर डिवाइड करोगे तो v और v कैंसल, m इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय v। तो p आपके पास कितनी है 22,000 और v आपके पास कितनी है 20। तो एक जीरो इसके साथ कैंसल और दो जो है, जब दो के ऊपर 2200 को आप डिवाइड करोगे तो इससे क्या निकलेगा 1100 kg। ये आपके पास क्या आएगा मास आएगा। इट इज एट अर्थ एंड टेकन टू मून शुड हैव। एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है और आप इसको कहां पे लेके जा रहे हो मून। जब आप इस ऑब्जेक्ट को मून लेके जाओ तो एक बात याद रखना, इसकी वेट क्या हो जाती है, वेट डिक्रीज लेस हो जाती है और मास क्या रहती है कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप सबको पता है, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज न्यूटन बाय न्यूटन, ये कैंसल। इसके बाद है द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। को एक सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो आपको गिवन है r 3 मीटर। एक बॉडी जो है उसमें वेलोसिटी जो है v आपको गिवन है 6 मीटर पर सेकंड। मास इस बॉडी का आपको गिवन है वो है 1 kg। तो आपसे क्या मांग रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो बराबर है ac इज इक्वल टू के माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये नेगेटिव साइन जो है ये डायरेक्शन शो करता है टुवर्ड द सेंटर। यहां से यहां पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो v स्क्वायर की जगह पे आप क्या लगाओगे यहाँ पे 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r जो है वो कितना है 3। तो इससे क्या आता है 36 डिवाइडेड बाय 3। तो इससे क्या आता है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी क्या होगी